पंचायत समिति परिसर में निकला काला नाग, अवकाश के कारण टला बड़ा हादसा। चूरू पंचायत समिति परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक काला नाग दिखाई दिया। गनीमत रही कि उस दिन कार्यालय में अवकाश होने के कारण कर्मचारी और आमजन की आवाजाही नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गांव बड़ादास के अरविंद भांबू से मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय कुछ स्थानीय लोग पंचायत समिति परिसर गए थे। इसी दौरान उनकी नज़र परिसर के बरामदे में जा रहे काले नाग पर पड़ी। सांप को देखते ही लोगों में डर का माहौल बन गया और उन्होंने तुरंत अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने समझदारी दिखाते हुए सांप के पास जाने की बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखी और तुरंत सर्प विशेषज्ञ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काले नाग को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के दौरान टीम ने सावधानी बरतते हुए सांप को बिना नुकसान पहुंचाए काबू में किया। रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि काला नाग बेहद जहरीला होता है और इसके काटने से जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों में खुद को कोई जोखिम न लें, तुरंत विशेषज्ञों को सूचना दें। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि अवकाश होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। बाद में रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। कृषि उपज मंडी में मोर को लगा करंट, युवक की तत्परता से बची जान। चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को एक मोर करंट की चपेट में आकर जमीन पर गिरकर अचेत हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन एक युवक की तत्परता से मोर की जान बच गई। जानकारी के अनुसार मंडी परिसर में अचानक एक मोर बिजली के करंट की चपेट में आ गया और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान युवक समीर ने साहस दिखाते हुए तुरंत मोर के पास पहुंचकर उसे संभाला। उसने पानी का छिड़काव कर प्राथमिक उपचार किया और मोर को होश में लाने के प्रयास किए। कुछ देर की कोशिश के बाद मोर में हलचल दिखाई देने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मोर को अपने कब्जे में लेकर आगे के उपचार के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंडी परिसर में खुले बिजली के तारों के कारण इस प्रकार की घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। समीर की तत्परता और संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने सराहना की। समय रहते किए गए प्रयास से एक राष्ट्रीय पक्षी की जान बच गई, जिससे सभी ने राहत महसूस की। जिला खेल स्टेडियम में 21 अप्रैल को संकल्प दिवस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल करेंगे शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का होगा अनावरण। चूरू जिला खेल स्टेडियम में 21 अप्रैल को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर पद्म भूषण वीर सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा नगर मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत और धर्मेंद्र आकसिया ने की। इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल सारा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राठौड़ पिछले 40 सालों से जन सेवा में समर्पित है और लगातार आमजन के बीच रहकर उनके सुख दुख में सहभागी बने हुए हैं। यह आयोजन चूरू की जनता के उनके प्रति स्नेह और विश्वास को प्रदर्शित करेगा। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सहित कई केंद्रीय व राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, मुरलीधर शर्मा, सीताराम लुगरिया, पदम सिंह राठौड़, अख्तर खान, गोपाल बालान, विमला गढ़वाल, दीनदयाल सैनी, सत्तार खान, रघुनाथ खेमका सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दहादीच ने किया।
नई सड़क स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थापना दिवस पर निकली शोभा यात्रा, विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। चूरू शहर के नई सड़क स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक हरलाल सारण ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान उन्होंने भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का संदेश दिया। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और सफलता मिलती है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे पूर्व विधायक हरलाल सारण का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर गणेश मंदिर होते हुए नई सड़क के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंची। यात्रा के दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ढाडरिया बणी रोहतान के खेत में मधुमक्खियों के झुंड ने बुजुर्ग किसान पर किया हमला, हालत बिगड़ी। चूरू के ढाडरिया बणी रोहतान गांव के खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग किसान पर शुक्रवार को मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों से दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय मांगू सिंह अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान मौसम अचानक खराब हो गया, जिससे आसपास मौजूद मधुमक्खियों का झुंड उड़ता हुआ उनके पास आ गया और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराए मांगू सिंह खुद को बचाने के लिए पास के दूसरे खेत की ओर भागे, लेकिन मधुमक्खियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए उन पर तिरपाल डालकर मधुमक्खियों से बचाया। घटना की सूचना परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजन उन्हें निजी वाहन से तुरंत चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। ग्रामीणों के अनुसार समय पर मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल मांगू सिंह का इलाज जारी है और उनकी हालत पर चिकित्सक नजर बनाए हुए हैं।